प्रेरणादायक और थोनपसरत से अधिक शब्दों की कहानी सुनाता हूँ, जिसमें इतिहास, लोक कथाएं और भक्ति की महक होगी, ताकि यह हर श्रोता के दिल को छू जाए। बाबा रामदेव जी की अमर यात्रा, भक्ति, सेवा और प्रेम की कहानी। राजस्थान की पवित्र धरा पर, जहां रेत के कणों में भी संस्कृति और आस्था बसती है, वहीं जन्मे थे लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज। उनके बारे में कहा जाता है कि वे केवल संत ही नहीं, बल्कि प्रेम, भाईचारे और सेवा के जीते जागते स्वरूप थे। उनकी ख्याति इतनी फैली कि हिंदू ही नहीं, बल्कि मुस्लिम, सिख और हर धर्म के लोग उन्हें अपना मानते हैं। जन्म और बाल्यकाल। बाबा रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1209 में राजस्थान के पोखरण के पास रुनिचा गांव में तंवर वंश के राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम अजमल जी तंवर और माता का नाम मैना देवी था। कहा जाता है कि अजमल जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने भगवान से तपस्या कर वरदान पाया। वरदान के रूप में रामदेव जी का जन्म हुआ, जो बचपन से ही अलौकिक गुणों के धनी थे। बचपन में ही वे गाय चराने जाते, लेकिन उनके चरागाह में कोई भी गाय कभी खोती नहीं थी। वे सभी पशुओं के साथ ऐसे बात करते जैसे अपने मित्र हों। गांव के लोग कहते, ओपन कोट, ये बालक तो साधारण नहीं, इसमें ईश्वर का अंश है, क्लोज कोट। भक्ति और सेवा का मार्ग। रामदेव जी बचपन से ही गरीब, भूखे और पीड़ित लोगों की मदद करते। वे कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजे थे। उनका मानना था, ओपन कोट, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, क्लोज कोट। रामदेव जी ने जाति पांति, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का बीड़ा उठाया। उस समय समाज में छुआछूत और जातिगत भेदभाव बहुत गहरा था, लेकिन वे सबको एक ही थाली में भोजन कराते, सबको गले लगाते। मुस्लिम फकीरों से भेंट एक दिन की बात है। 5 मुस्लिम फकीर, जिन्हें 5 पीर कहा जाता है, रामदेव जी की परख करने आए। वे पैदल चलकर दूर दूर से आए थे। वे ऊंट पर बैठे और रामदेव जी से कहा, ओपन कोट, अगर तू सच्चा पीर है तो हमें बिना ऊंट चलाए यहां पहुंचा दे, क्लोज कोट। रामदेव जी ने मुस्कुराते हुए प्रार्थना की और चमत्कार से ऊंट स्वयं रुनिचा पहुंच गए। 5 पीर बाबा की भक्ति और शक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाबा को अपना भाई मान लिया। यही कारण है कि बाबा रामदेव जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों समान श्रद्धा से पूजते हैं। रुनिचा की यात्रा, भक्तों का महापर्व, आज भी हर साल भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक बाबा रामदेव जी का मेला रुनिचा में भरता है। इस मेले में लाखों लोग पैदल, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर से यात्रा करते हुए आते हैं। भक्त अपने गांव से पद यात्रा शुरू करते हैं, रास्ते में गीत गाते हैं। ओपन कोट, ओढ़निया रंगीलो, सावन रा बादरा, रुनिचा रा धनी, मेरा में क्लोज कोट। यात्रा के दौरान लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सब मिलकर भोजन पकाते हैं, पानी पिलाते हैं और भक्ति गीत गाते हैं। रुनिचा पहुंचकर बाबा के समाधि स्थल पर मत्था टेकते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, ध्वजा झंडा चढ़ाते हैं और अपने मन की मुराद मांगते हैं। ध्वजा चढ़ाने की परंपरा। बाबा रामदेव जी के भक्तों के लिए ध्वजा चढ़ाना बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि जो सच्चे मन से बाबा की समाधि पर ध्वजा चढ़ाता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ध्वजा चढ़ाते समय भक्त कहते हैं, ओपन कोट, जो मांग्यो सो पायो, रुनिचारा धनी री ध्वजा चढ़ाई, क्लोज कोट। बाबा का अंतिम समय। बाबा रामदेव जी ने 33 वर्ष की उम्र में समाधि लेने का निर्णय किया। उन्होंने अपने भक्तों को बुलाया और कहा, ओपन कोट, अब मैं शरीर छोड़कर परमात्मा में लीन होने जा रहा हूं, परंतु मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहूंगा, क्लोज कोट। सितंबर विक्रम संवत 1216 को उन्होंने जीवित समाधि ली। उनकी समाधि रुनिचा में आज भी है, जहां हर दिन हजारों लोग दर्शन करते हैं। क्यों करनी चाहिए रामदेव जी की यात्रा? आस्था और विश्वास का अनुभव। यात्रा में पैदल चलना, भजन गाना और बाबा के दरबार में पहुंचना एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव देता है। समानता का संदेश। यहां जात पात, अमीर गरीब, धर्म का कोई भेद नहीं। चमत्कारों की गवाही। अनगिनत लोग अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति की गवाही देते हैं। सांस्कृतिक रंग। यात्रा में लोकगीत, नृत्य और राजस्थान की पारंपरिक झलक देखने को मिलती है। रामदेव जी पर लोकगीत की कुछ पंक्तियां, ओपन कोट। रणछोड़ रुनिचा रा राजा, रे बाला भजले रामा पीर, गरीबां का है तारणहार, रे बाला भजले रामा पीर, क्लोज कोट। कहानी का संदेश। बाबा रामदेव जी की यात्रा केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। यह सिखाती है कि इंसान की सच्ची पहचान उसके कर्म और सेवा में है, न कि जाति या धर्म में।
अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी को राजस्थानी लोक भाषा के गीतात्मक रूप में भी बदल सकता हूं, ताकि ये बिल्कुल गांव के मेले जैसा भाव दे। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे उसी शैली में भी